14 जुलाई 2023 ये तारीख भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित की जाएगी। अंकित किया जाएगा कि इस दिन भारत ने विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए अपने चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च किया। और इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद भारत नहीं पूरी दुनिया की नज़र भारत के इस स्पेस प्रोग्राम पर है, क्योंकि इस स्पेस प्रोग्राम की सफलता ही मानव जाति का भविष्य निर्धारित करेगी क्या भविष्य में मानव चंद्र पर अपना आशियाना बना पाएगा। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इस चंद्रयान का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया। और उस समय की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो लग्न में वृश्चिक राशि उदय हो रही है और लग्नेश 10वें भाव में बैठता है। इस कुंडली को देखकर यह साफ साफ पता चलता है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च का समय देश के ज्योतिष विद्वानों द्वारा निर्धारित किया गया है, क्योंकि आप देखेंगे लग्न में वृश्चिक राशि उदय हो रही है जो कि एक स्थिर राशि है और लग्नेश 10वें भाव में केंद्र में सिंह राशि में बैठा है जो कि अपने आप में फिर से एक स्थिर राशि है और नवांश में सिंह लग्न उदय हो रहा है जो कि अपने आप में एक स्थिर लग्न है। ज्योतिष शास्त्र का एक साधारण सा नियम है कि जब भी आप कोई शुभ कार्य कर रहे हो, ऐसा कार्य कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ में एक माइलस्टोन बन सके, जिसमें आप सफलता निश्चित तौर पर चाहते हैं, जो कि भविष्य में नए आयामों को लिख सके, तब आप स्थिर राशि व स्थिर लग्न का चुनाव करें। ये लॉन्च की कुंडली क्या कहती है, इस पर डिस्कस करने से पहले हम एक बार भारत की कुंडली पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि भारत की कुंडली और उस कुंडली का गोचर भारत के वर्तमान स्पेस प्रोग्राम की स्थिति को स्पष्ट करेगा। आप देखेंगे भारत का लगन वृषभ लगन है और गोचर में इस समय भारत के विदेश भाव में गुरु गोचर कर रहा है जो कि अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है और रिसर्च के भाव का स्वामी विदेश भाव में आकाश के भाव में गोचर कर रहा है और राहु के साथ गोचर कर रहा है, जो कि यहां पर एक विपरीत राजयोग बना रहा है, जो कि अपने आप में ये इंडिकेशन देता है कि ये समय भारत में अनुसंधान और स्पेस प्रोग्रामों के लिए बहुत ही उपलब्धियों भरा रहने वाला होगा। अब से 8 महीने पहले मैंने अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वर्ष 2023 का प्रेडिक्शन किया था। उसमें मैंने स्पष्ट तौर से कहा था कि गुरु का मेष राशि गोचर भारत के विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में, स्पेस प्रोग्राम के क्षेत्र में बहुत ही शुभ रहने वाला है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से ज्योतिष शास्त्र बहुत ही एक्यूरेटली घटनाओं को समय से पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे इस समय लग्न में तृतीय भाव का स्वामी उच्च होकर बैठा है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भाव है और चंद्र अपनी उच्च राशि में उच्च के राहु के साथ बैठा है। भारत की लगन कुंडली में राहु वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में अनेक ज्योतिष विद्वान राहु को उच्च मानते हैं और बली मानते हैं, और ऐसे में तृतीय चंद्र का राहु के साथ युति में होना, लग्न में होना भारत के अनुसंधान, कम्युनिकेशन और स्पेस प्रोग्रामों के लिए एक सफलता की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस समय लग्नेश चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, एक स्थिर राशि में गोचर कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक स्थिरता वाला समय दिखाता है। तो भारत की कुंडली ये इंडिकेट करती है कि इस समय भारत में अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र में बड़े आयाम स्थापित हो सकते हैं। अब चलते हैं वापस से हम 2:35 की उस कुंडली पर जिसके अंदर भारत ने अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। तो आप देखेंगे लग्न में वृश्चिक राशि का उदय होता है। वृश्चिक राशि रिसर्च की राशि है, वृश्चिक राशि अनुसंधान की राशि है। लग्न में इस राशि का आना ही अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों को प्रदान करने वाला लग्न है। और क्योंकि यहां पर लग्न स्थिर है, नवांश में स्थिर लग्न है और लग्नेश क्योंकि 10वें भाव में बैठा है, तो ऐसे में कार्य की सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जिस समय ये लॉन्च हुआ उस समय शुक्र की होरा थी और शुक्र
दसम भाव में बैठा है, लग्नेश दसम भाव में बैठा है, होरेश दसम भाव में बैठा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी सफलता को इंडिकेट करता है। ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि लग्नेश अगर बली हो, लग्नेश अगर दसम भाव में बैठा हो, लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, लग्नेश अपनी मित्र राशि में बैठा हो, तो ऐसे में कार्य को बल मिलता है। और यहां पर होरेश जो कि अपने आप में केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, स्थिर राशि में बैठा है, यह भी अपने आप में एक शुभ योग है। साथ ही साथ आप देखेंगे नवमेश जो कि भाग्य का कारक ग्रह है, वो इस समय अपनी उच्च राशि में और केंद्र में बैठा है। अगर हम देखें लॉन्च के समय की कुंडली पूरी तरह से सपोर्टिव है, इंडिकेट करती है कि इस कार्य में सफलता मिलनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे तृतीय भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये सभी भाव अपने आप में काफी प्रबल हैं। आप देखेंगे तृतीय शनि चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा है, यहां पर शश योग का निर्माण कर रहा है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भाव है। जब तक एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक इस चंद्रयान की सफलता की सोच भी नहीं रखी जा सकती। यहां पर शनि चतुर्थ भाव में बैठा है और शनि यहां पर वक्री है, तृतीय भाव पर अपना प्रभाव दे रहा है, तो यानी कि यहां पर कम्युनिकेशन ठीक रहने वाला है। किंतु क्योंकि शनि के त्रिकोण में केतु व्यय भाव से बैठकर शनि को परेशान कर रहा है, तो यहां पर यह दिखता है कि हो सकता है कि किसी ना किसी तरह की कम्युनिकेशन में या फिर संचालन में किसी तरह की परेशानी आए। किंतु शनि क्योंकि यहां पर वक्री है और लग्नेश द्वारा दृष्ट है, होरेश द्वारा दृष्ट है, तो यहां पर यह दिखाता है कि उन परेशानियों को जैसे तैसे कंट्रोल करने की पूरी संभावना है। इसके बाद पंचम भाव का स्वामी अपनी मित्र राशि में बैठा है, छठे भाव में बैठा है। पंचम भाव बुद्धि का भाव और छठा भाव कंपटीशन का भाव, और यहां पर राहु साथ में बैठा है, तो दिखता है कि बुद्धि और कंपटीशन यानी कि एक जुझारू प्रवृत्ति के साथ इस स्पेस मिशन को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और नवमेश, जैसे कि मैंने कहा, नवमेश चंद्र यहां पर उच्च राशि में बैठा है और लगन को देख रहा है। लगन को एक उच्च ग्रह की दृष्टि, नवमेश की दृष्टि अपने आप में इस लॉन्च को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होने की तरफ ले जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली में व्यय भाव का स्वामी, व्यय भाव जो कि स्पेस मिशन को इंडिकेट करता है, लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है, वो अपने आप में केंद्र में बैठा है। शुक्र होरेश होकर केंद्र में बैठा है, जो कि अपने आप में, और लग्नेश के साथ बैठा है, जो कि अपने आप में एक बार फिर से इस स्पेस प्रोग्राम की मजबूती को इंडिकेट करता है। और 12th हाउस में केतु है। केतु को 12th हाउस में बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि ये यहाँ पर सफलता प्रदान करता है। किंतु केतु कहीं ना कहीं बाधाओं का कारक भी है, कम्युनिकेशन में डिले का कारक भी है, तो ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं इस स्पेस प्रोग्राम में एक आध बार परेशानियां आ सकती हैं। किंतु क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र का आपस में परिवर्तन है, ये चारों ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठकर आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में ये दिखाता है कि परेशानियां आएंगी किंतु वो मैनेजेबल होंगी, किसी ना किसी तरह से कंट्रोल की जा सकेंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये भारत का स्पेस प्रोग्राम, ये चंद्रयान अपने सफलता को प्राप्त करे। और एक भारतीय होने के नाते हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भारत का ये अनुसंधान, ये चंद्रयान सफलता को प्राप्त करे, ताकि भारत पूरे विश्व में अपने अनुसंधान और विज्ञान की छाप छोड़ सके। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।